निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोविड-19 के टीके को इंसानों पर तजुर्बा के तीसरे मरहले का हुआ आगाज। आंध्र प्रदेश की वजीर कोडाली नानी ने कहा, कोविडवाड़ा में 17,000 गरीबों को मकान नहीं दिलवाए तो देंगे इस्तीफा। बिहार इलेक्शन में 20 नशिस्तों पर खुलकर धोखा दिया गया, ऐवान को नहीं चलने देंगे, सीपीएम का इंतबाह। जिंदगी भर में जरूरतमंद अफराद की मदद करूंगा, फिल्म स्टार सोनू सूद का इजहार ख्याल। महबूबा से इख्तिलाफात के बाद हैदराबादी नौजवान प्रणय ने कनाडा में की खुदकुशी। कांग्रेस के सीनियर कायद अहमद पटेल की हालत तशवीशनाक हो गई है, उन्हें मेट्रो हॉस्पिटल से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के साथ ही सयाहती सरगर्मियां हुई शुरू। दिल्ली में कोरोना वबा की तीसरी लहर उरूज पर, फिलहाल लॉकडाउन का कोई मंसूबा नहीं, वजीर सैयद सत्येंद्र जैन की वजाहत। रेणु देवी को नायब वज़ीर आला बनाकर नीतीश कुमार को जोरदार झटका दे रही है बीजेपी। इस बार बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी की जगह 2 नए चेहरों को बिहार में नायब वज़ीर आला बनाने का किया है फैसला। कश्मीर शाहराह बहाल, ताहम श्रीनगर, लेह शाहराह और तारीखी मुगल रोड मुसलसल बंद, चट्टानें खिसक आने की वजह से किया गया है बंद। उत्तर प्रदेश के जिले सिद्धार्थनगर में कार के बेकाबू होकर पलट जाने से इसमें सवार 6 अफराद की हुई मौत, जबकि दीगर 4 अफराद हुए जख्मी। मोदी हुकूमत सहाफत की आज़ादी पर कारबंद है, अमित शाह का बयान। नीतीश की हलफ बर्दारी तकरीब का अपोजिशन करेगा बाइकआउट। इस हलफ बर्दारी तकरीब में अपोजिशन यानी महागठबंधन शामिल नहीं होगा। महाराष्ट्र के बैत जिले में एक नौजवान ने अपनी महबूबा पर तेजाब फेंक दिया और उसे जलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीम ने बर्फानी तोदे में फंसे शहरियों को बचाया। 5 घंटे की मेहनत के बाद फंसे हुए लोगों को निकाला गया बाहर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामूस रिसालत रैली धरने में तब्दील, फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का किया गया मुतालिबा। शंगयांग में अगवाए मुसलमानों ने चीन के खिलाफ किया जंग का ऐलान, कहा जब तक उन्हें चीन के मजालिम से आज़ादी हासिल नहीं हो जाती उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मुल्क में लंबे अरसे तक क़याम के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के लिए अपनी गोल्डन वीज़ा पॉलिसी का किया ऐलान। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि क्रिसमस से क़ब्ल ज़रूरतमंद अफराद को कोविड टीका फराहम किया जाएगा। फिलिपाइन में वामको तूफान की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 67 हो गई है। नेशनल डिजास्टर कंट्रोल मैनेजमेंट काउंसिल ने दी इत्तला।